प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल हिंदी साहित्य में प्रकरण कबीरदास का अध्ययन करेंगे। प्रकरण कबीरदास हमारी अध्ययन इकाई द्वितीय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। कबीरदास में हमारे सुमिरन के पद और विरह के पद सुमिरन का अंग और विरह का अंग हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है और उसके साथ में इनके पद भी कुछ 4-5 पद हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगे गए हैं। तो हम सुमिरन का अंग, विरह का अंग और इनके कुछ पद पढ़ने से पूर्व हम कबीरदास का जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जीवन परिचय के अंतर्गत जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने पहले भी पृथ्वीराज रास्तों का अध्ययन किया था, तो हमने चंद्रवरदाई का जीवन परिचय प्राप्त किया था। उसी प्रकार से आज हम कबीरदास जो प्रकरण है, हमारा अध्ययन का बिंदु है, इसमें हम कबीरदास जी की जीवन, मृत्यु, उनका कृतित्व, उनका साहित्यिक जीवन आदि का हम अध्ययन करेंगे। कबीरदास हम सभी जानते हैं, हमने बचपन से ही कबीरदास का नाम अपने आसपास भी सुना है, दोहे भी खूब सुनी हैं, उनकी वाणी खूब सुनी है। अगर हमें किसी का नाम, किसी संत कवि का नाम सबसे पहले पूछा जाए तो सबसे पहले हमारी जीवा पर कबीरदास का नाम ही आता है। इसका प्रमुख कारण तो प्रिय विद्यार्थी यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने महान व्यक्तित्व के कारण हमेशा के लिए अमर हो जाता है, और ऐसा ही महान व्यक्तित्व था कबीर। कबीर शब्द का अर्थ ही महान होता है और उसी नाम को इन्होंने सार्थक किया। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा या कह सकते हैं ज्ञान मार्गी काव्य धारा के ये एक प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप की आराधना की है। इनके अनुसार ईश्वर प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। इनका जन्म स्थान वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान माना जाता है और इनके जन्म के संबंध में अधिकांश विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। इनके जन्म पर विद्वान एक मत नहीं है, परंतु इनका जन्म सन 1398 माना जाता है और मृत्यु लगभग 1494 ईस्वी मानी जाती है। हर विद्वान के अलग अलग विचार हैं, तो मैंने यहाँ पर इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में ये वाला प्रमाण लिया है। कबीरदास के माता पिता के बारे में कोई साक्ष्य अगर कह सके प्रमाणिक तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इनको नीरू और नीमा नामक दंपति ने पाला पोसा था और आगे भी यही इनके माता पिता के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने या कह सकते हैं विधवा महिला ने अपने लोकलाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया और नीरू नीमा को ये तालाब के किनारे पड़े मिले और फिर उन्होंने इनका लालन पालन या पालन पोषण किया। कबीरदास का वैवाहिक जीवन। कबीरदास का विवाह लोई नामक कन्या से हुआ था और इनकी 2 संतानें थी, जिसमें पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। यहाँ पर कमली लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना प्रिय विद्यार्थियों। मृत्यु मैं पहले ही बता चुकी हूँ प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन इनका मृत्यु स्थान था मगहर। कहा जाता है कि इन्होंने लोगों में अंधविश्वास की धारणा को तोड़ने के लिए काशी के बजाय मगहर जाकर अपने प्राण त्यागे, क्योंकि लोगों की एक धारणा थी कि काशी में अगर कोई प्राण त्यागता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने इसी अंधविश्वास को आधार विहीन करने के लिए काशी की बजाय मगहर में जाकर स्थान प्राप्त किया, यानी कि मृत्यु के लिए अपने स्थान को चुना। कृतियाँ। कबीरदास अशिक्षित थे, वह पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने खुद कोई ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्यों द्वारा किया गया और सबसे उनके प्रमुख शिष्य थे धर्मदास।
जिन्होंने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया था, जिसके 3 भाग थे, साखी, शब्द और रामायणी। कबीर के शिष्य धर्मदास ने उनके समस्त साखियों और रामायणियों पदों को एकत्रित किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर का समस्त साहित्य प्रकाशित किया है। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्रिय विद्यार्थियों कि कबीर ग्रंथावली का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि इनका जो बीजक ग्रंथ है उसके जो 3 भाग हैं, तो उसमें साखी शब्द का अर्थ है साक्षी यानी कि गवाह, या अपने कह सकते हैं आंखों देखा, और यह प्राय दोहा छंद में है। शब्द का अपभ्रंश है। संत कबीर के द्वारा कहा गया पद शब्द कहलाया। इनके काव्य में उल्टवासियों का प्रयोग हुआ है। उल्टवासियाँ एक कूट पद होता है। कूट पद से तात्पर्य यह होता है कि जब किसी पद का अर्थ या किसी छंद का अर्थ बड़ी कठिनता से लिखे, बड़ी माथापच्ची करनी पड़े, बड़ी दुरूहता से हमें उसका अर्थ प्राप्त हो, तो वहाँ पर कूट पद होते हैं जिन्हें उल्टवासियाँ कहते हैं। देखने में तो वो अटपटे लगते हैं, उल्टे लगते हैं, लेकिन उनका आध्यात्मिक अर्थ बड़ा गहरा होता है। खासकर ये जो उल्टवासियाँ हैं वह ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि के संबंध में उन्होंने कही है। प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने लौकिक जीवन के प्रतीक लेते हुए उनसे अलौकिक की व्यंजना की है। रामायणी, यह शब्द रामायणी का अपने कह सकते हैं एक अपभ्रंश या उसका बिगड़ा हुआ रूप है। दोहा चपाई के मिश्रित रूप में कबीर ने इनको कहा है। कबीरदास की भाषा के संबंध में अधिकतर कहा जाता है कि इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है या सदुकड़ी यानी कि साधुओं की भाषा है। कबीरदास जी की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज भाषा के पर्याप्त शब्द मिलते हैं, जिसका प्रमुख कारण ये है कि यह किसी एक स्थान पर नहीं रहे थे, यह भ्रमणशील प्रवृत्ति के थे। तो जिस स्थान पर भी गए तो उसी स्थान के अनुरूप इनकी भाषा में वो शब्द आ गए। साहित्यिक जीवन, कबीर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे कवि, उपदेशक और संत थे। कबीर ने किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की खोज की, जो रामानंद जी सच्चे गुरु के रूप में उन्हें प्राप्त हुए। कहा जाता है कि कबीरदास के गुरु रामानंद थे। अपने कुमक्कड़ जीवन में कबीर को अलग अलग मत के लोगों से धर्मों और आचार विचारों का मनन करने और कसौटी पर कसने का अवसर मिला। अंत में हम कह सकते हैं कि कबीर बाद में थे एक समाज सुधारक पहले थे। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। खरी खरी भाषा में उन्होंने कह सकते हैं बाह्याडंबर, जातिगत भेदभावों का उन्होंने विरोध किया, और शायद यही कारण है कि आज भी कबीरदास हम सभी के हृदय में विराजमान है। हमारे अगर कोई दोहा कहा जाता है तो हमारे मुख से निस्संदेह कबीर के दोहे निकलते हैं।